یہ आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख तजम्मुल से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। 5 अरकान असम्बली भी वजारती कौंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर उमर अब्दुल्ला को दी मुबारकबाद। यूटी को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ बाहमी तालमेल के साथ काम करने का दिलाया यकीन। वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में संभाला अपना ओहदा। का अवाम दोस्त रवैया इख्तियार करना और उनके मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। और मरकजी मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में 3% इजाफी महंगाई भत्ते को मरकजी काबीना की मंजूरी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और एनसी लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला की हैसियत से SKICC श्रीनगर में सुबह 11:30 बजे ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. वज़ीर आला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी, जो राजौरी के नौशहरा हलके से असम्बली के लिए चुने गए हैं, को नायब वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। जिन 4 दीगर वज़रा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया गया, उनमें DH-पोरा कुलगाम की मेंबर असम्बली सकीना इत्तू, पुंछ हवेली हलके के रुकन असम्बली जावेद राना और रफियाबाद बारामुला निशस्त से कामयाब हुए रुकन जावेद अहमद डार भी शामिल हैं। इन सभी का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार सतीश शर्मा, जो छम्ब हलके से मुंतखब हुए हैं, को भी वज़ीर की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब पर यूटी और कौमी सतह की मुतअद्दिद अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, पार्लियामेंट के हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबरान पार्लियामेंट अखिलेश यादव, के करुणानिधि, सुप्रिया सोल, D राजा, इंजीनियर रशीद और आगा सैयद रूहुल्ला शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, सुराग रसां एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दुलत ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। गौरतलब है कि आज कांग्रेस के किसी भी रुकन ने हल्फ नहीं लिया। हल्फ बर्दारी के साथ ही उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बन गए और यूं जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद एक नई हुकूमत वजूद में आई। यूटी बनने के बाद ये पहली मुंतखबा सरकार है। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करने में कोई दकीका फ़रोग़ज़ाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी सरकार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ बाहमी तालमेल के साथ काम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में राजनाथ सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में बेहतर हुक्मरानी का अमल आगे बढ़ता रहेगा और हुकूमत लोगों के एहसासात और जज्बात को पूरा करती रहेगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से वज़ीर आला के ओहदा संभालने पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी मंशूर पर मिनो-अन अमल करके जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत में जुट जाएंगे। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि यूटी के लोगों को मुख्तलिफ शोबों में मसाइल का सामना है और इन मसाइल को हल करने के लिए उमर अब्दुल्ला को दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करना होगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को यह ताज पहनाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने आज वजारती कौंसिल में शामिल किए गए वज़रा को भी मुबारकबाद दी। एक मुश्तरका प्रेस बयान में इन लीडरान ने एतमाद का इजहार किया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी और यह हुकूमत लोगों के जायज़ मसाइल और मुतालबात को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इन लोगों को गूनागूं मुश्किलात का सामना है और उन्हें अब इस हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद आज उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में अपना चार्ज संभाला। इस सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर अफसरों और दीगर मुलाजमीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। नीज़ उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ महकमों के इंतज़ामी सेक्रेटरियों के साथ भी एक तारुफी मीटिंग की। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात और इंतज़ामी सेक्रेटरियों ने भी शिरकत की। इब्तिदा में अटल डल्लू ने वज़ीर आला का खैर मकदम करते हुए कहा कि इंतज़ामिया उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत को भरपूर ताउन देने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत के नज़रिए को पूरा करने और लोगों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने पर अफसरों के रोल की सताइश की। वज़ीर आला ने कहा कि बेहतर हुक्मरानी उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवाम पहले की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की राहत रसानी की जा सके। उन्होंने कहा कि वो एक मुस्बत सोच के साथ सेक्रेटरीट में दाखिल हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों और हुकूमत के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अभी मिली एक खबर के मुताबिक नासिर असलम वानी को वज़ीर आला का सलाहकार मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वज़ीर आला की नक्ल हमल के दौरान कोई भी ग्रीन कॉरिडोर कायम नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी सूरत में ट्रैफिक को भी नहीं रोका जाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने हिदायत दी हैं कि इस दौरान आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होने चाहिए और सायरन्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अपने काबीनी साथियों से भी कहा है कि वो भी यही तर्ज अमल इख्तियार करें। वज़ीर आला ने कहा कि हर हाल में उनका रवैया अवाम दोस्त होना चाहिए और ये कि वो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, न कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करने की खातिर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि तरक्की और खुशहाली का राज अमन और इस्तेकाम में मुज़मिर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि क्रॉस बॉर्डर मनफी सरगर्मियाँ जैसे दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलाहिदगी पसंदी से तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी और आवाम से आवाम तक के राबतों जैसे इकदाम को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नाखुशगवार मौसमी हालात, सप्लाई चेन में गैर यकीनियत और माली गैर इस्तेकामी से पहले ही दुनिया भर में तरक्याती अमल मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान बाहमी एतमाद, मुसावात और इलाक़ाई साख्त को तस्लीम किए जाने पर मबनी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने, सरमायाकारी को रागिब करने और तिजारत के नेटवर्क को वसी करने के लिए जामे कोशिशें करने की ज़रूरत भी उजागर की। उन्होंने कहा कि भारत के आलमी नौइयत के इक़दामात SCO फ्रेमवर्क के साथ मुशाबहत रखते हैं। अपनी तकरीर में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में जामे इस्लाहत की वकालत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सक्रिय सदस्यता अभियान का आगाज़ किया। इस मौके पर BJP के कौमी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से उन्हें पहला सक्रिय सदस्य
بننے میں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تحریک ہے جس کی بدولت زمینی سطح پر بی جے پی مزید مضبوط ہوگی اور قومی ترقی میں پارٹی کارکرتاؤں کے مؤثر رول کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک فعال ممبر بننے کے لیے ایک کارکرتا کو ایک سنگل بوتھ یا ایک ودھان سبھا سیٹ میں 50 ارکان کو رجسٹر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کے ملازمین اور پنشنروں کے حق میں 1 جولائی 2024 سے 3% اضافی مہنگائی بھتے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ پی آئی بی کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا کہ اس فیصلے سے مرکزی سرکار کے 49,18,000 ملازمین اور 64,89,000 پنشنروں کو فائدہ ملے گا اور اس فیصلے سے سرکاری خزانے پر سالانہ 9,448 کروڑ 35 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ آج نیشنل سیکیورٹی گارڈ کا یوم تاسیس ہے۔ عرف عام میں بلیک کیٹس سے جانے جانے والا یہ فورس 16 اکتوبر 1984 میں وجود میں آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے این ایس جی کو آج ان کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک این ایس جی کے تمام جوانوں کو ملک کے تحفظ کے لیے ان کی انتھک لگن، جرت اور عزم کے لیے انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ملک کو درپیش خطرے سے نمٹنے میں این ایس جی کے جوانوں کا عزم قابل تعریف ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی این ایس جی کو ان کے یوم تاسیس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ این ایس جی سروتر سرووتم سرکشا کے مقصد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ این ایس جی نے تیزی سے کارروائی کرنے، زبردست حکمت عملی، خفیہ کارروائی اور شاندار کارکردگی میں مہارت کے ساتھ قومی سلامتی کے عمل کو مستقل تقویت بخشی ہے۔ انڈین موبائل کانگریس کا 8واں شمارہ نئی دلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس 4 روزہ پروگرام کے دوران بھارت کے اختراعی نظام کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ اس کانگریس میں 400 سے زائد نمائش کار، 900 سٹارٹ اپس اور 120 ملکوں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ آکاش وانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پروگرام کے دوران کوانٹم ٹیکنالوجی اور سرکولر اکنامی میں بھارتیہ ٹیلی کام کمپنیوں اور اختراع کاروں کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کا سیمی کنڈکٹر مارکیٹ سال 2030 تک $100 بلین سے تجاوز کرنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ترقی کی یہ پہل سیمی کنڈکٹروں کی بڑھتی مانگ اور حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے اختراعی اقدامات کی بدولت ممکن ہو رہی ہے۔ انڈیا الیکٹرانکس اینڈ سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن اور کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق 75% ریونیو موبائل، ہینڈ سیٹس اور آئی ٹی سیکٹروں سے آ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیمی کنڈکٹر الیکٹرانکس دفاع، صحت اور آٹومیٹو انڈسٹری میں کلیدی اہمیت کے حامل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔